ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली की पहचान माने जाने वाली कुतुब मीनार। हर दिन हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। लेकिन अब इसी ऐतिहासिक परिसर को लेकर एक नई बहस तेज हो गई है। बहस सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि आस्था की भी है, क्योंकि हिंदू संगठन ने अब कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति की मांग को फिर से तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश की भोजशाला में पूजा की अनुमति मिलने के बाद अब कई संगठनों को उम्मीद जगी है कि दिल्ली के कुतुब परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा का अधिकार मिल सकता है। दरअसल हिंदू संगठनों का दावा है कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था। उनका कहना है कि वहां आज भी दीवारें, खंबे और मलबों में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां साफ दिखाई देती है। इसी मुद्दे को लेकर अब यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से मुलाकात करने जा रहा है। यही वो वकील है जिन्होंने पहले भी कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। साल 2020 में ये मामला साकेत कोर्ट पहुंचा था। हालांकि 2023 में अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में दोबारा नई याचिका दाखिल की गई जो अब लंबित है। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर में मौजूद लौह स्तंभ मूल रूप से भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित था। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसे राजा अनंगपाल ने स्थापित कराया था। लौह स्तंभ के ठीक पास मौजूद ढांचे को लेकर विवाद सबसे ज्यादा है। इतिहासकारों और कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ पहले मंदिर थे जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यही वजह है कि अब भोजशाला मामले के बाद कुतुब परिसर का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल का कहना है कि जब भोजशाला में पूजा की अनुमति मिल सकती है तो कुतुब परिसर में सदियों से मौजूद हिंदू प्रतीकों की पूजा को पर क्यों रोक है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में आज भी कई जगह भगवान विष्णु, गणेश और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां दिखाई देती है। पर्यटक जब इन मूर्तियों को देखते हैं तो कई बार भावुक हो जाते हैं। कुछ लोग इसे इतिहास का हिस्सा मानते हैं तो कुछ इसे आस्था से जुड़े सवाल बताते हैं। कुतुब परिसर में मौजूद शिलालेखों को लेकर भी बहस होती रही है। दावा किया जाता है कि एक शिलालेख में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद निर्माण का जिक्र मिलता है। कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर मस्जिद परिसर में भगवान विष्णु का लौह स्तंभ स्थित है। इस पर लिखी गई भाषा 1903 में पढ़ा गया था। दर्ज तथ्यों के अनुसार ये स्तंभ 4वीं शताब्दी में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। स्तंभ के ऊपर बने एक छेद से ये माना जा रहा है कि इसी स्तंभ के ऊपर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति लगी थी। इसे वर्तमान स्थान पर राजा आनंदपाल द्वारा लाया गया था। वो इसे कहां से लाए थे इसके बारे में जानकारी मौजूद नहीं है। ये स्पष्ट है कि वर्तमान स्थान पर ही राजा अनंगपाल द्वारा बनवाए गए भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित था। स्तंभ की लिखावट पढ़ने के बाद 1 जनवरी 1903 में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 4 भाषाओं में उच्चारण का अलग अलग शिलालेख लगाए गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग इतिहासकारों और विशेषज्ञों की राय भी अलग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक रहे डॉक्टर धर्मवीर शर्मा की माने तो कुतुब मीनार परिसर में स्थित विवादित ढांचों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिद के नाम से बनाया था। अब से करीब 250 साल पहले इसे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद नाम से परिवर्तित किया गया था। उनके अनुसार ये ढांचा देश की दूसरी भोजशाला है जिसमें भी भोजशाला की तरह ही मंदिर होने के पूरे प्रमाण हैं। पूरे ढांचे में मूर्तियां लगी है। कई जगह भगवान की मूर्तियों को अनादर करने की नियत से भी लगाया गया है। स्तंभों पर भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिन्हें खंडित कर दिया गया और इसी निर्माण के ऊपर भाग यानी गुंबद वाले भाग को मस्जिद बना दिया गया। उनके अनुसार इस ढांचे के मंदिर होने के पूरे प्रमाण मौजूद है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या भोजशाला के बाद कुतुब मीनार परिसर में भी पूजा की अनुमति मिल पाएगी? क्या अदालत इस मामले में नया रुख अपनाएगी या फिर ये विवाद लंबे कानूनी संघर्ष में बदल जाएगा? फिलहाल कुतुब मीनार सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और आस्था के बीच खड़ी नई बहस का केंद्र बन चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।